जन जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं से शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय प्रतापगढ़ में सिलवानी थाना प्रभारी पूनम सविता ने की चर्चा की। रायसेन जिले सिलवानी तहसील के आदिवासी बाहुल्य ग्राम प्रतापगढ़ शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय प्रतापगढ़ में सिलवानी थाना प्रभारी पूनम सविता ने छात्र छात्राओं ज्योति, सूरज, कृषिका, आरती, रंजिता, नौशीन, मानसी, सुलेखा, चंचल, अमित, नैतिक, सिद्धार्थ से की चर्चा की। गुड टच बैड टच के बारे में भी स्कूली छात्राओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से थाना प्रभारी द्वारा छात्र छात्राओं के आने जाने, यातायात संबंधी परेशानी, समस्याओं आदि पर भी विशेष चर्चा की गई एवं व्यक्तिगत मोबाइल नंबर के माध्यम से किसी भी परेशानी से अवगत कराने के लिए सभी छात्राओं को विशेष रूप से समस्या का निराकरण किया जाएगा। आश्वासन दिया। चर्चा के समय थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं से कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, जिसमें आप पढ़ लिखकर कुछ ना बन सकें। पुलिस थाने का स्टाफ अभिषेक खरे, अरुण शर्मा, महेंद्र रघुवंशी, प्राचार्य महेंद्र ठाकुर व अतिथि शिक्षक नर्मदा प्रसाद तिवारी, हीरा लाल राजपूत, वीरेंद्र कुमार राय, दुर्गेश रघुवंशी, राजेंद्र कुमार इमने, हनुमत मेहरा, नन्हेलाल लोधी, कंचन सेन, कृष्णपाल राजपूत, सरपंच प्रतिनिधि राजेश राय, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कैलाश तुमराम, नरेंद्र सिंह, छोटू पटेल, छिंद सरस्वती शिशु मंदिर आचार्य वीरेंद्र यादव, छोटू जैन मराठी, उप सरपंच भैया मियाँ, घनश्याम राठौर, अवधेश बाबा कॉलोनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतापगढ़ एवं गांव की महिलाएं, स्कूल का समस्त स्टाफ रहा मौजूद। हमारा बेटा नाम करेगा तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पूर्ण रूप से लगन के साथ, क्योंकि इस समय परसेंटेज का जमाना है, जिसका अच्छा परसेंटेज आएगा वो निश्चित आगे भविष्य में आप भी टीआई बन सकती हैं, आप भी बड़े बड़े पोस्टों पर जा सकती हो। इसलिए ये भविष्य में अगर हम ठान लें हमको कुछ बनना है तो कोई शक्ति रोक नहीं सकती बनने में। इसलिए सबसे पहले अपने, जैसे हमारी डी मैडम जी ने कहा कि सुबह सदियां उठे, उनकी 3 बहनें हैं, तीनों पुलिस विभाग में टीआई हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली हो जाती है परिवार को मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस बात से अपन को भी शिक्षा लेना चाहिए। अगर जो बच्चियां अगर सोच लें आप सभी को जोरदार ताली बजाकर आपका सबका स्वागत वंदन। आपने हम सबके बीच में बच्चियों के समझाने के लिए, आपको हमारी इतनी चिंता है कि आप यहाँ तक आई हम सबके लिए, और आपको देख के हम बहुत मोटिवेट हुए कि आज के जमाने पर भी लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। और जो आपने भी करके दिखाया है, आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आप हमें बता सकती हैं कि मतलब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता है मेरी तीनों बहनें टीआई है। बड़ी के जो आप पता नहीं आपके ज़माने में ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमारे टाइम पे होता था कि नए कपड़े बड़ी के ही आते थे, तो ये नियम था कि उन्हीं के छोटे तक जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसके अलग मेरे अलग उसके अलग। तो उनके जो कपड़े होते थे दौड़ के खेल कूद के, जब वो बन गई तो वो मुझे मिले, जब मैं बन गई तो छोटी मिली। हम लोगों के पास एक बक्सा आया था, ये नियम था कि जिसकी जॉब लगेगी इस बक्से में ही कपड़े लेके जाएंगे। तो उसको लेके बड़ी सिस्टर गई, बड़ी के बाद मेरा नंबर आया, मैं लेके गई। जब छोटी सिस्टर गई तो उसके टाइम पे थोड़ा मॉडर्ननेस आ गया था, तो उसने कहा मैं बक्सा लेके नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा नहीं आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवाज है, मतलब ये चला आया है। तो जो कुछ चीजें होती हैं तो उस स्थिति से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। मतलब आप सोचो कि आपको हर चीज मिल जाएगी, अगर वो मिल भी जाएगी तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, मेहनत करने का जज्बा। मेहनत करने का जज्बा किसी व्यक्ति में तभी आता है जब उस चीज़ का कुछ उसमें कमी हो। जैसे आपके अंदर परिस्थितियों में कुछ कमी होगी, कोई भी चीज़ों में कमी होगी, तो आप उसको पाने के लिए मेहनत करोगे। तो जो मेहनत होती है वो आगे बढ़ने के लिए हमारे काम में आती है। तो हर व्यक्ति को कमियाँ होनी चाहिए जब तक वो पैरों पर खड़ा ना हो, क्योंकि फिर उसकी वो कदर नहीं करेगा। तो आप उस स्थिति में है आप लोग, तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। बस आपको जरूरत है मेहनत करने की। और लेकिन हम खुद ही तरीके से मजबूत है तो बाढ़ की तरह आप हमेशा आगे बढ़ोगे। तो हमारी कुछ कमजोरी जो होती है, जो हम कमजोरी, उसकी वजह से ही दूसरा हावी होता है। अगर आप में कोई कमजोरी नहीं है तो कोई आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता।
हमेशा आत्मविश्वास के साथ घर पे जाइए, आत्मविश्वास के साथ स्कूल में आइए, पढ़ाई कीजिए। आपको लगता है आजकल ऐसा क्राइम है कि चलते चलते कोई आपको कोई कुछ कह दिया, बताओ ऐसा है आजकल? हाँ, नहीं है ना, वो जमाना गया। अगर आप मजबूती के साथ कॉन्फिडेंस होकर कहीं भी चले जाओगे, खबरदार कोई आपको कोई कुछ भी कहे या आपको कुछ भी कोई भी बात, तो आप लोग तो वही मजबूत। मोबाइल इस्तेमाल करता है कोई? सभी करते हैं। अगर आप सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो अपने माँ बाप से कोई बात नहीं छुपाएंगे, अपने टीचर से कोई बात नहीं छुपाएंगे, हमेशा घर से बाहर जाते हुए लोकेशन भेजेंगे। 5 मोबाइल ऐसे नंबर आपको हमेशा अपने मुँह जवानी याद होने चाहिए, जो नंबर आपके 5 हो, जैसे कि टीचर का नंबर, आपके मम्मी पापा का नंबर है ही, आपके कुछ ऐसे दोस्त जो अच्छे दोस्तों जो मतलब उन दोस्तों को आपके माता पिता भी जानते हो, आपके टीचर्स भी जानते हो, उन दोस्तों का नंबर आपको याद होना चाहिए। मतलब आपके दिन भर की मतलब दिन भर में आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये जानकारी आपके जो 5-6 लोगों का सर्कल है